आफताब मेरे मामू का बेटा मेरी माँ को बहुत प्यारा था। वो अपने भतीजे पर वारी सदके जाती थी। एक रोज मामू अपने कस्बे से तशरीफ लाए और बोले कि बहन, मैं चाहता हूँ आफताब मैट्रिक कर ले, लेकिन कस्बे में बॉय स्कूल मिडिल तक है। अगर तुम मेहरबानी करो तो मैं अपने बेटे को तुम्हारे पास छोड़ जाऊं। हाँ क्यों नहीं लाला, ये भी भला कोई पूछने वाली बात है। तुम इसे यहाँ दाखिल करा दो, मैं ख्याल रखूंगी। मेरे बेटे शबीर के साथ पढ़ेगा, दोनों इकट्ठे स्कूल जाया करेंगे, दोनों भाइयों की तरह साथ रहेंगे तो खुश रहेंगे। अपने घर वाले से पूछ लो ताकि उसे कोई एतराज ना हो। उसे क्यों एतराज होगा भला? लाला, तुमने उस पर इतने एहसान किए हैं, बुरे दिनों में लाख रुपया कर्ज देकर आज तक वापस नहीं मांगा। वो ऐसा भी एहसान फरामोश नहीं है। अम्मा ने सही कहा था और मामू ने भी। अब्बा को दिल में एतराज तो था, मगर मामू के एहसानात भी याद थे। जब उन्हें मुखालिफों ने झूठे मुकदमे में फंसाया था तो मामू ने ही लाख रुपया देकर पुलिस के चुंगल से छुड़ाया था, वरना अब्बा आज नाहक लंबी सजा काट रहे होते। आफताब ने मैट्रिक में दाखिला ले लिया और हमारे घर रहने लगा। अम्मा बहुत ख्याल रखती थी, अपने बेटे से भी बढ़कर, लेकिन अम्मा से ज्यादा मैं आफताब का ख्याल रखने लगी कि उन दिनों उसके और मेरे दिलों में मोहब्बत ने अपना घर बना लिया था। मेरे भाई शबीर को आफताब के आने से खुशी तो हुई थी, लेकिन उसकी ज्यादा दिलचस्पी अपने चचा के घर की जानिब थी। चचा की बेटी को वो दिल से पसंद करता था। जब वक्त मिलता उनके घर चला जाता। चचा को इल्म था कि शबीर उनकी बेटी को पसंद करता है। तभी चचा ने अब्बा के सामने ये शर्त रख दी कि बेटी का रिश्ता तभी दूंगा जब तुम अपनी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे से तय कर दोगे। मेरे वालिद ये शर्त क्यों ना मानते? भला इसमें हर्ज ही क्या था? बेटी अपने चचा के घर और भतीजी बदले में बहू बनकर आ रही थी। दोनों भाइयों में प्यार ऐसा था कि वो एक दूसरे पर जान निसार करते थे, और फिर जर्री जमीन भी मुश्तरका थी। उस बंधन के बाद मुश्तरका ही रहती। अब्बा को क्या खबर थी कि दरमियान में क्या प्रॉब्लम है। ये सिर्फ मेरी माँ को पता था कि मैं आफताब को अपना दिल दे चुकी थी, और माँ ने भी यही सोचा था कि अपने प्यारे भाई के बेटे को ही दामाद बनाएंगी। ये बात उस वक्त खुली जब आफताब ने मैट्रिक कर लिया और मामू मेरा रिश्ता मांगने आ गए, तो अब्बा ने ये कहकर मामू को जवाब दे दिया कि होश के नाखून लो, मैं और मेरा भाई आपस में अपने बच्चों के रिश्ते तय करने का फैसला कर चुके हैं, और मैं अपनी बेटी की शादी हरगिज तुम्हारे बेटे से ना करूंगा। मामू के दिल पर जो गुजरी सो गुजरी, मेरा कलेजा भी छन्नी हो गया। अपने बाप को खूब जानती थी कि जो फैसला कर लेते हैं तो फिर उसे बदलते नहीं है। शबीर भाई की सोबिया से अटूट मोहब्बत की वजह से मेरी खुशियों का जनाजा तो निकल जाना था। मैं ये भी खूब जानती थी, जो मसले मामूली नजर आते हैं दरअसल वो मामूली नहीं होते। अम्मा मुझसे ही नहीं, आफताब से भी बहुत प्यार करती थीं। वो हमारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती थीं। मामू माली लिहाज से वालिद साहब से ज्यादा मजबूत और साहिबे हैसियत थे। जब अब्बा का इरादा वाजे हो गया तो मैंने रो रो कर अपना बुरा हाल कर दिया। अगरचे मेरी माँ शोहर का हर हुक्म मानती थी, लेकिन इस मसले पर उन्होंने अपनी बात मनवाने की ठान ली और अब्बा से कह दिया कि मैं हरगिज बेटे की खातिर बेटी की कुर्बानी ना दूंगी। तुम्हारे भाई को रिश्ता देना है तो बगैर किसी शर्त के अपनी बेटी मेरे बेटे से ब्याह दें। उनका बेटा इस लायक नहीं कि हम उसे अपना दामाद बनाएं। वो निकम्मा और आवारा मिजाज है, सारा दिन दोस्तों के साथ घूमता फिरता है, ना तालीम याफ्ता है और ना बाअदब। सुना है शराब भी पीता है। ऐसे इंसान के पल्लू से मैं अपनी अकलौती लड़की को बांधकर उसे जहन्नुम में हरगिज धक्का ना दूंगी। अम्मा की बात भी दुरुस्त थी। आफताब मेरे चचा के बेटे से कहीं बेहतर था। आफताब में तो कोई बुरी आदत भी ना थी, इल्म हासिल करने का भी शौक था। अब दोनों जानिब से मेरे रिश्ते के लिए खींचातानी होने लगी। वालिद अपने भाई की मोहब्बत में डूबे हुए थे और उनको चचा के सिवा कुछ नजर ना आता था, और अम्मा ने कह दिया दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं अपनी बेटी की शादी अपने भाई के बेटे आफताब से ही करूंगी। इस पर अब्बा को तैश आया और फैसला सुना दिया कि अगर मेरी बात ना मानी तो तुम मेरे घर में नहीं रह सकती। अम्मा ने मामू को बुलाकर सूरत हाल से आगाह कर दिया। मामू बोले खामिद के घर नहीं रह सकती तो क्या हुआ, मेरा घर तो है, मैं तुम्हारा भाई अभी जिंदा हूँ। कुछ दिनों के लिए अपने शोहर से कतई ताल्लुक कर लो और चलो मेरे साथ बेटी को भी ले चलो। मैं तुम्हारी बेटी का निकाह अपने बेटे आफताब से करा दूंगा, बात की बाद में देखी जाएगी।
हमारे रिश्ते इतने गहरे हैं कि टूट नहीं सकते। निकाह हो चुकेगा, फिर तुम्हारे शोहर को मना लेंगे। पता नहीं अम्मा की जी में क्या समाई, चंद जोड़े कपड़े बैग में रखे और मुझे साथ लेकर मामू के हमरा उनके घर आ गई। अब्बा से कहलवा दिया, मैं लड़की का निकाह अपने भतीजे से कर रही हूँ, तुम्हें शरीक होना है तो आ जाओ, वरना शबीर का निकाह अपनी भतीजी से तुम मेरी शिरकत के बगैर कर लो। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन तुम्हारे गंवार और उज्जड़ भतीजे से अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी। मेरे अब्बू सोच भी ना सकते थे कि उनकी बीवी अपने भाई की शय पर इतना बड़ा कदम उठा लेगी। अब्बू ने गुस्से में कहलवा दिया कि अगर मेरी बेटी का निकाह तुमने मेरी मर्जी के बगैर किया तो तलाक दे दूंगा। यूं मेरी खुशी की खातिर मेरी माँ का घर उजड़ गया। माँ को इसका सदमा तो हुआ, लेकिन मेरी वजह से उस दुख को सहने पर भी मजबूर थी। मेरी शादी मामू की सरपरस्ती में उनके बेटे आफ्ताब से हो गई, जिसमें अब्बा और मेरे अकलौते भाई ने शिरकत ना की। मैं आफ्ताब को पाकर इस कदर खुश थी कि माँ के घर टूटने और बाप भाई की अपने शादी में शरीक ना होने का जरा बराबर भी दुख न हुआ। जानती थी कि अब माँ और बाप का फिर से एक होना नामुमकिन है। मेरे वालिद इंतहाई जिद्दी इंसान थे और वो कभी भी दरगुजर नहीं करते थे। अम्मा मामू के घर अब मुस्तकिल रहने लगी, जो अब मेरा भी घर था। वालिद ने पलटकर हमारी खबर ना ली। जब तक अम्मा जिंदा रही, मुमानी का सलूक बतौर सास मेरे साथ ठीक रहा। उन्होंने कभी कोई शिकायत का मौका ना दिया, लेकिन अम्मा की वफात पाते ही मुमानी ने आंखें बदल ली। मैं एक बच्ची की माँ भी बन चुकी थी। ज्यादा वक्त मुझे अपनी बच्ची को देना होता था, तभी मुमानी बात बात पर मुझे झिड़कती, उलझती और ताने देती कि तू तो वो बेटी है जिसने अपनी खुशी पूरी करने की खातिर अपनी माँ का घर उजाड़ दिया था। खबर होती ऐसी निकम्मी बहू ला रही हूँ तो तुझे अपनी बहू बनाने की कभी गलती ना करती। बहरहाल मुझे इसी घर में रहना था। मुमानी से जब दिल को ठेस लगती तो वालिदा बुरी तरह याद आती और बाप की कमी को भी शिद्दत से महसूस करती। सोचती वालिद का साथ होता तो ये मुझसे ऐसी दिल आजारी की जुर्रत न कर पाती। वालिद की शफकत से महरूम हुई और भाई की नफरत भी दिल का जख्म बनी। मेरी वजह से सोबिया और उसकी शादी भी ना हो सकी, क्योंकि रिश्ते के बदले रिश्ते की रस्म ने मेरे भाई की खुशियां छीन ली थी। सोबिया की भी अभी तक शादी ना हो सकी थी और भाई भी कवारा था, लेकिन चचा की जिद थी कि अगर मुझे तलाक हो जाए और मेरा रिश्ता उनके बेटे को मिल जाए तो वो मेरे भाई को अपनी बेटी दे देंगे। अब्बा ने चचा को बहुत समझाया कि अब मेरी बेटी शादीशुदा है और एक बच्ची की माँ है, अब तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मेरा भाई शबीर भी अड़ गया। अब्बा को उकसाता कि जब चचा कहते हैं कि बेटी को तलाक दिलवा दो, हम उसे बहू बनाने पर राजी हैं, तो फिर तुम ऐसा क्यों नहीं कर लेते? मामू हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? अरे मामू तो बाद में कुछ करेंगे, पहले मेरी बेटी राजी हो। वो तलाक का मुतालबा कभी ना करेगी और ना आफ्ताब उसे तलाक देगा। अब्बा ये मुझ पर छोड़ दो, तुम एक बार बाजी को घर ले आओ, उसे राजी नामा कर लो। जब वो हमारे घर आ जाएगी फिर उसे मनाना हमारा काम है। गर्ज मेरे भाई को चचा की बेटी के इश्क ने इतना अंधा कर दिया था कि वो मुझे तलाक दिलवाने से भी नहीं हिचकिचा रहा था। वालिद बेटे की मोहब्बत से मजबूर होकर एक रोज मेरे घर आ गए। खिलाफे तवक्का उनको अपने घर देखकर मैं तो खुशी से पागल हो गई। समझ रही थी कि बाप अपनी शफकत पितरी से मजबूर होकर आ गए हैं। वो तो मेरे मामू से इंतकाम लेने आए थे। उन दिनों मामू बहुत बीमार थे और अस्पताल में थे। अब्बा उनकी इयादत का बहाना बनाकर आए थे। जानती न थी कि उनके दिल में क्या है। ये वही शख्स थे कि जो बीवी के मरने का सुनकर भी ना आए थे और ना बेटा वालिदा के जनाजे में शरीक हुआ। ये दोनों अभी तक मेरी मरहुमा माँ और मामू से नाराज थे। फिर भी मैंने वालिद और भाई की खूब खातिर तवाज़े की। खुशी से फूली न समा रही थी कि मेरे वारिस आ गए थे। अब मुझे सास से डरने की जरूरत न थी। मेरे शोहर आफ्ताब भी अब्बा के आने की वजह से खुश थे कि उन्होंने नाराजी खत्म करके खुद घर आकर हम सबको इज्जत बख्शी थी। आफ्ताब मेरे अब्बू को मामू के पास अस्पताल ले गए। मामू ने कहा कि तुमने बड़े दिल का मुजाहिरा किया है, तुमने इंतहाई बड़ाई से काम लिया है जो मुझे माफ कर दिया है। उस मुलाकात के अगले दिन मामू खाले के हकीकी से जा मिले। वो मुझे और आफ्ताब को रोता हुआ छोड़ गए। ढारस हो गई थी कि मामू ना रहे, अब्बा तो हैं। सच शुक्र कि अब उनका आसरा बहाल हुआ है, वरना मैं बिल्कुल ही बेआसरा थी। दूसरी बार अब्बा मामू के 40वें पर आए और आफ्ताब से कहा, बेटा मेरी ख्वाहिश है कि बेटी और नवासी को कुछ दिनों के लिए अपने घर ले जाऊं। 6 बरस हो गए हैं ये बाप के घर की दहलीज पर कदम रखने के लिए तरस रही है और मैं भी इसकी जुदाई में तड़पता रहा हूँ।
मैंने अपने जिस भाई की खातिर बीवी को तलाक दी थी उसने भी बेवफाई की और बेटी का रिश्ता मेरे बेटे को नहीं दिया। अब मैं उससे नाराज हूँ। तुम्हारे अब्बा अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, आखिरी वक्त मैंने उनको माफ कर दिया है। अब तुम भी सब नाराजगियां खत्म करो, इसी में भलाई है। आफताब ने अब्बा की बात को सर आंखों रखते हुए मुझे उनके हमरा मेके जाने की इजाजत दे दी। उनका जी चाहा वो भी साथ आए, मगर मुलाजमत से छुट्टी ना मिल सकी थी।